जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती, कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती है कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है। युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए, बात बड़ी ही सरल है। आप भूतकाल को नहीं बदल सकते। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है। यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। राधे राधे। जीवन में ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे जो शिकायतें लेके बैठे रहते हैं कि जीवन में वही चल रहा है जो तब से चलता आ रहा था। 2 समय के भोजन का प्रबंध हो रहा है, बस हमारा जीवन हमें वही दे रहा है जो तब से हमें मिलता आ रहा है। चिंतित रहते हैं कि उनके संसाधन बढ़ क्यों नहीं रहे, चिंतित रहते हैं कि उनकी समृद्धि में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। फिर जब ये नहीं हो पाता है तो दोष डाल देते हैं अपने भाग्य पर या अन्य किसी व्यक्ति पर। आप 2 क्षण के लिए स्वयं के साथ बैठिए, स्वयं से बात कीजिए, तनिक विचार कीजिए, आप समझ जाएंगे आपको आज वही मिल रहा है जो सदा से आपको मिलता आ रहा है, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो सदा से करते आए। कुछ विशेष नहीं, कुछ नया नहीं। जीवन में यदि कुछ श्रेष्ठ पाना है तो श्रेष्ठ परिश्रम भी करने होंगे, कड़ा परिश्रम करना होगा, कुछ नया करना ही होगा। अब यदि किसी गाय से आप पौष्टिक दूध की अपेक्षाएं रखते हैं तो उसका आहार भी पौष्टिक ही होना चाहिए। प्रयास से होती है प्रगति और समर्पण से होती है समृद्धि। प्रयास और समर्पण दोनों बढ़ा दीजिए, फिर देखिए आप जीवन से जो भी मांगोगे आपको मिल ही जाएगा। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। मेरे दाऊ मुझसे कई बार कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, चुटकी बजाते ही यूं ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते। अब दाऊ को क्या समझाऊं। चलिए आप स्वयं सोच के देखिए। सिंह वन का राजा कहलाता है, परंतु क्या सिंह के केवल इच्छा करने से कोई मृग स्वयं चल के सिंह के पास आएगा? क्या स्वयं सज्ज हो जाएगा उसका आहार बनने के लिए? नहीं, कदापि नहीं। किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, परिश्रम करना होगा, तब जाके वो संपन्न होगा। केवल इच्छा से कुछ नहीं होगा।
इच्छा से बनते हैं स्वप्न, और उन्हें साकार करने के लिए भी आपको परिश्रम तो करने होंगे। मान लीजिए आपने इच्छा की खाने की, और किसी दानी ने आके आपके समक्ष भोजन रख भी दी, तब भी उसे खाने का श्रम आप ही को करना होगा। यदि प्रेम की इच्छा भी करो तो निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम कर। देखिए, आप स्वप्न में तो उड़ सकते हैं, किंतु आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा। और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो धरती को पैरों से पीछे ढकेलना ही पड़ेगा। राधे राधे। ब्रिज की लठमार होली अत्यंत लोकप्रिय है, केवल इसलिए नहीं कि ये मेरे और राधा के गोलोक में अधूरी छुटी गाथा का एक भाग है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें प्रेम, साहस और वीरता के भाव है। अब गोपियां ग्वालों के संग होली खेलना ही नहीं चाहती, और दूसरी ओर ग्वालों ने तो ठान ली है कि होली का ये त्योहार तो आज हम अपने प्रेम के संग ही खेलेंगे, अन्यथा कहीं नहीं जाएंगे। अब गोपियों के हाथ में ये लठ उनके हट और उनके तिरस्कार का प्रतीक है। दूसरी ओर ग्वालों के हाथ में ये धार उनके अटूट निश्चय का प्रतीक है, जो मार सहते सहते भी अपने प्रेमी को अपने प्रेम के रंगों से भर ही देता है, और अंततः उसे उसका प्रेम मिल ही जाता है। अर्थात हर हट पर, हर तिरस्कार पर विजय प्राप्त करना है तो वो केवल संभव होगा अटूट निश्चय से और अनंत प्रेम से। तो आइए मेरे साथ कहिए, राधे राधे। विरोध एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी कहीं न कहीं कतराते हैं। यदि कोई हमारा विरोध करे तो सहा नहीं जाता। हम किसी का विरोध करके किसी शत्रुता पालना नहीं चाहते, आदि इत्यादि विचार हमारे मन में आते रहते हैं। किंतु विरोध ये शब्द आपकी शांति के लिए, आपकी संपन्नता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानते। तो यदि कल कोई आके आपका विरोध करे तो सर्वप्रथम अपने आप को देखिए, आपने क्या भूल की, आप में क्या दोष है, आप में कौन सा विकार है, वो समझने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए, विरोध की ये भट्टी आपको स्वर्ण से कुंदन बना देगी। कहते हैं संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, किंतु इसका कारण ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा उसका विरोध नहीं कर पा रहे। यदि आपके समक्ष कुछ बुरा हो रहा तो उसका विरोध करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि विरोध की ये चिंगारी बुराई को पीछे हटने पर विवश कर ही देती है। राधे राधे। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करें? हर व्यक्ति में
छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है। किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर उस समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। राधे राधे। हम सभी पथरीले मार्ग से बच के रहते हैं। कारण इस मार्ग के ये पत्थर हमारी यात्रा कठिन कर देते हैं, हमारे पांव को घाव दे देते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात हम भूल ही जाते, यही कठिन मार्ग ना केवल हमें हमारी दुर्बलता से परिचित करते हैं, बल्कि हमें सबल बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यही होता है समय के साथ। सभी लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे समय के लिए परिश्रम करते हैं, उसी की चिंता करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि अच्छा समय कई बार हमारे विवेक को भ्रष्ट कर जाता है। वही बुरा समय हमारी बुद्धि को उचित राह पर ले आता है। राधे राधे।